हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपने विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, जिसके तहत हम एनसीईआरटी कॉस्मोस की सीरीज़ डेली कवर कर रहे हैं। इसके अलावा लूसेंट की सीरीज़, घटना चक्र की सीरीज़, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हो। तो अभी मॉर्निंग में आपकी कॉस्मोस वन लाइनर 9 to 12 वाली सीरीज़ चलती है, जिसमें हम एनसीईआरटी 6 to 12 का रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। यानी कि आप टॉपिक पढ़ के आते हो और यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर, यानी कि मृदा। एग्री का मतलब क्या होता है? स्वैल या मृदा, जबकि कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत में ऋतु आधारित कुछ प्रमुख फसलें और बुवाई अवधि, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन इनसे आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नहीं कि फसल दे करके पूछ लेता है कि ये फसल कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है या जायद की है। तो रबी यानी कि शीतकालीन फसल, तो इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू आदि हैं। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। इसमें से देखिए, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार, इतनी चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इधर से भी रबी में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इतना ध्यान रखना है। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, इन सारे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना है, यानी कि मिक्स करके फार्मिंग करते हैं। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसके दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, यानी कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान यानी कि चावल की। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी कि खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस राज्य को, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5 जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? धान की है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चाय की एक किस्म है। नेक्स्ट है, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? तो नील हरित शैवाल। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? ये खरगोन जिला है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। भारत की सभी फसलों में गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की। करनाल बर्ड गेहूं का एक कवक जनित रोग है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, करनाल बर्ड, पहली बात तो ये किसका रोग है? तो ये गेहूं का है। उसके बाद किस प्रकार का रोग है? तो कवक जनित रोग है, यानी कि फंगस। और उस कवक का क्या नाम है? टिलेटिया इंडिका। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, जो कि मोस्टली आपको पता होंगी, जैसे कि हरित खाद्यान्न से रिलेटेड है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल सब्जी उत्पादन से, श्वेत दुग्ध उत्पादन से,
कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तो जो कुछ डिफरेंट है उसको ध्यान में रखेंगे। नीला मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति आलू, भूरी उर्वरक, ये इम्पोर्टेंट है, नीली क्रांति भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पीली तिलहन, रजत अंडा, इंद्रधनुष कृषि संबंधी समग्र क्रांति है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमृत क्रांति भी, इसमें नदियों को जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन, झींगा मछली और लाल मांस और टमाटर से रिलेटेड है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण और शुष्क। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ये मूंगफली है। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं, धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है, मूंगफली की। नेक्स्ट किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये दलहनी फसलों में होती है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो अभी हमने देख ही लिया है, हरित क्रांति छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट है मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि लगभग 90 से 120 दिन है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख संगठन हैं और यहाँ पे उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। नेक्स्ट कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। नेक्स्ट तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। नेक्स्ट भारत में झूम कृषि के प्रकार, तो इधर क्षेत्र हैं और जबकि दूसरी ओर आपके झूम कृषि के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में पोनम या ओणम, मणिपुर में पामलू, झारखंड में कुरुल या कुरावा। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में दीपा। नेक्स्ट है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, धान और चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल को। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। ऐसे पूछ लेता है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, किस भाग से पौधे की प्राप्त होता है, तो ये पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग है, हल्दी है, अदरक है, ये सारे ज़रूर पूछते हैं परीक्षा में। और इसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोने के रूप में काली मिर्च को कहते हैं। सर्वाधिक काजू महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के अनुवांशिक परिवर्तित रूप हैं, तो मक्का के हैं। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो ये कुफरी चिप्सोना है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमरूद की है। नेक्स्ट उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ, जिसको कोदो भी कहते हैं, का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, तो ये जापान में किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकंद, इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया, या फिर राइजोम, इंग्लिश में भी याद रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो गर्म मसालों के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख कृषि संस्थान हैं और उनके स्थान है, जैसे मत्स्य बोर्ड, तो ये हैदराबाद में हो गया। चावल शोध अनुसंधान इम्पॉर्टेंट है, कटक में। नेक्स्ट उसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान कोटम्बूर। नेक्स्ट जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। नेक्स्ट पशु स्वास्थ्य पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशम अनुसंधान कोलकाता में। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट है मालवीय, मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस आदि। अरहर यानी तूर की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों और बाजरा का। उकठा रोग कौन सी फसल को प्रभावित करता है? चने को। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य केरल। भारत के किस राज्य में कहवा यानी कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं में और गन्ना में। अरंडी यानी कैस्टर्ड का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये सब हम देख चुके हैं। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। यहाँ से हालांकि इनमें कुछ चेंजेस हो गए हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना किसमें है? तो ये गेहूं की है। पैगिंग किस फसल के लिए लाभकारी है? मूंगफली के लिए। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसमें कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, यानी कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज करना। नेक्स्ट, पशुपालन। तो 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई थी, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार। यहाँ से हम चार्ट में देख लेते हैं। भेड़ कितने प्रतिशत हैं, गाय बैल कितने प्रतिशत हैं, बकरी और भैंस अन्य। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा मवेशियों का जो घनत्व है, घनत्व यानी कम एरिया में ज़्यादा जानवर, तो ये बिहार में है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी। गाय की थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहॉर्न। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन और वितरण से है। नेक्स्ट, अब देखिए ऑपरेशन फ्लड 3 इसके चरण थे। पहला वाला 1970 से 1981 तक, दूसरा चरण 81 से 85 तक और तीसरा 85 से 96 यानी 96। नेक्स्ट है भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो ये है मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। नेक्स्ट, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फर्म कहाँ है? तो ये हिसार, हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई? 1951 में। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधन से सर्वाधिक संपन्न है? ओडिशा। भारत का कौन सा राज्य मूल की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी है? ओडिशा। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः ओडिशा और झारखंड। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक छत्तीसगढ़। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर यानी बिहार के जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, राजस्थान में। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, बलुआ। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? उड़ीसा का। भारत में ये देखिए लौह अयस्क के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, जिसमें से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैल में पाया जाता है? धारवाड़ में। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में है? कर्नाटक। राजस्थान के नाथराकीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज लौह अयस्क? नेक्स्ट है एशिया का उच्च कोटि का जस्ता यानी जिंक और सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है? भीलवाड़ा राजस्थान में। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर के। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ खनिज हैं, इनका भारत में स्थान है, हालांकि ये पुरानी रिपोर्ट है तो इसको नहीं देखना है। नेक्स्ट, ऊर्जा या एनर्जी, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। और अभी तक जितना पढ़ा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ से आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा आपको मंथली मैगजीन, जैसे कल ही मैंने अभी प्रतियोगिता दर्पण भी पिनअप कर दिया है, और ये रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है। करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।